मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सेलेंस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th का पॉलिनोमियल टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करना है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करें। बच्चों, पॉलिनोमियल चालू करने से पहले सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म्स को हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन बेसिक टर्म्स निकल के आती हैं। सबसे पहली टर्म्स हमारे पास जो होती है वो होती है वेरिएबल। सेकंड टर्म बच्चों हमारे पास होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। और थर्ड टर्म हमारे पास होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये टर्म्स क्या है, एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इंटीजर्स हमने पुराने चैप्टर्स में वेरिएबल्स वगैरह सब पढ़ा हुआ है। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई सी भी x, y, z अल्फाबेट वाली वैल्यूज को हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं, जैसे कि x, y, z एक्सेट्रा। ये सारी की सारी बच्चों जो वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? वेरिएबल। अब देखिए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या होती है? जो नंबर वाली टर्म्स होती है उनको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। सारे के सारे रियल नंबर्स, क्या सारे के सारे रियल नंबर्स जो होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दें, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि +1, -1, डेसिमल वैल्यूज, या फिर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, जो चाहे इरेशनल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो, सारी की सारी जो भी टर्म्स हैं उनको हम रियल नंबर कंसिडर करते हैं। और लास्ट है बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव इंटीजर x की पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो पावर ऑफ x हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी। इसको आप होल नंबर भी बोल सकते हैं। पावर 0, 1, 2 इंफिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू बच्चों यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप सिंपल वर्ड्स में क्या बोल देंगे? होल नंबर्स। क्या बोल देंगे? होल नंबर्स। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं होता, इसका कॉम्बिनेशन है। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड द पावर ऑफ x शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब एक होल नंबर होना चाहिए जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो। 0 से हो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको 0 से स्टार्ट होना कंपलसरी है। वो 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। अब इन नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है जनरल इक्वेशन। सबसे पहला टॉपिक होता है बच्चों जनरल इक्वेशन। तो एक बार ध्यान से देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्या हेडिंग डालेंगे हम? जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है, सबसे पहले देखें, a0 प्लस a1 x रेज़ टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, और लास्ट कहां तक जाएगा? देखिए, an x रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे a0, a1, a2, a3, a4 ये सारे क्या है? ये है कोफिशिएंट्स। ये सारे के सारे क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट हैं। तो हम बोल सकते हैं a0, a1, a2 ये सब के सब क्या है? These all are the coefficients. These all are the coefficients of variable. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो एक रियल नंबर होगी। वैल्यू क्या होगी? एक रियल नंबर होगी। मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। अब जरा देखिए, a0 में आप कुछ भी पुट कर दें, 1, यहाँ पे भी 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझें। एक एग्जांपल की हेल्प से बच्चों यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए अगर हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए 2 है और 1 अकेला है। देखिए यहाँ पे भी इसके पास कुछ नहीं है, मतलब ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये a0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये a0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a1x और ये a2x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप कंपेयर करके देख रहे हो बच्चों, आप क्या कीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए कि भाई a2 जो है वो यहाँ 1 है, a1 जो है वो यहाँ पे 2 है और a0 जो है वो यहाँ पे 1 है। अब बच्चों कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन क्या है वो कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल टर्म है, मानते हैं a0 वाली टर्म है, सिर्फ हमारे पास मानते हैं हमारे पास सिर्फ a0 वाली टर्म है जो कि एक कांस्टेंट टर्म, जो कि क्या हो, एक कांस्टेंट टर्म हो, जैसे कि मानते हैं 1, तो क्या हम 1 को पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे? यस, 1 को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब 0 डिग्री पॉलिनोमियल इसको क्यों बोलते हैं बच्चों? 0 डिग्री पॉलिनोमियल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1x रेज़ टू द पावर 0, 1x रेज़ टू द पावर 0। अब हमको पता है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 रहती है तो उसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना आता है? फाइनल आंसर 1 आता है। तो देखिए 1 इंटू 1 आपके पास फाइनल आंसर तो 1 ही देगा। इसका मतलब इसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या बोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज आपने ये सीखी, इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। मानते हैं हमारे पास 0 लिखा हो, मानते हैं हमारे पास क्या लिखा हो? 0। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि 0 लिखा है तो 0 को हम क्या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? हाँ, 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बच्चों डिफरेंस है 0 डिग्री और 0 पॉलिनोमियल में। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? x की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, बट यहाँ पे 0 को हम 0 पॉलिनोमियल डायरेक्टली बोल देते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है कुछ पॉलिनोमियल्स की, आपकी स्क्रीन पे है, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। हमको थ्योरी से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, तो 2 टाइप से जनरली क्लासिफाई करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल्स को हम 2 टाइप से करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ x, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ x मतलब डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और सेकंड होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो मानते हैं, चलिए x की डिग्री सबसे पहले 1, x की डिग्री सबसे पहले 1, तो वो सिर्फ x होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर। क्या बोल देंगे? लीनियर। पिछले साल आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा। लीनियर का मतलब होता है x रेज़ टू द पावर 1। मानते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर आपके पास x की कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर आपके पास x की कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक। और सेकंड देखिए x क्यूब प्लस मानते हैं 2x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो उसको क्या बोल देंगे? क्यूबिक। क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसके बाद मल्टीनोमियल्स आते हैं जो कि हमारे स्टडी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करना है करें, नहीं करना है इतना भी हमारे लिए काफी है।
एनसीईआरटी टेक्स्ट में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक मिल जाएगा। इसके बाद जितने भी होते हैं उनको हम मल्टीनोमियल्स या सिंपल पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। चलिए, ये हो गए 3 बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब सेकंड हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो सेकंड देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों मानते हैं एक टर्म हो, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। तो अगर सिंगल टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। मानते हैं 2 टर्म हो, सेकंड है मान लेते हैं 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स, तो क्या बोल देंगे उसको, बायनोमियल, बायनोमियल। वो मानते हैं बच्चों 3 टर्म्स होती तो उसको क्या बोलते हैं हम, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म होगी तो उसको बाइनोमियल, और 3 टर्म्स होंगी तो उनको हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। सपोज करें हमारे पास सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे मोनोमियल। मानते हैं हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस 2x, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल। मानते हैं 3 टर्म्स होती, x प्लस y प्लस 2, यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है तो उसको हम ट्राइनोमियल बोल देंगे। बट देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे सिंगल टर्म होगी तो आप क्या बोल देंगे, मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो आप क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। सिमिलरली 3 टर्म होगी तो आप क्या बोल देंगे, इसको ट्राइनोमियल बोल देंगे। ये होगी हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा इसमें कि भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमको 3 चीजें जानने की जरूरत होती हैं। सबसे पहला वेरिएबल, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव इंटीजर जो कि x की पावर को रिप्रेजेंट करता है। जनरल इक्वेशंस हमने देख ली है और हमने देख लिया है कि इसकी क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमने देख लिया। बच्चों इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, इसके बाद हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल से जुड़ पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।